प्राचीन समय में एक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन आश्रम था। साधु हर सुबह सूरज निकलने से पहले ध्यान करते थे। यह आश्रम अपनी शांति और साधुओं के गहन अभ्यास के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन गुरुजी ने एक विशेष साधना की घोषणा की। गुरुजी ने कहा, साधुओं, आज से हम एक अनोखी साधना शुरू करेंगे। हम रेत की एक मंडला बनाएंगे। शिष्य सवालिया नजरों से पूछते हैं, गुरुजी, इसका उद्देश्य क्या होगा? गुरुजी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, समय पर सब समझ आ जाएगा, बस अपनी एकाग्रता बनाए रखो। साधु एक बड़े खुले स्थान पर मंडला को बनाने की तैयारी करने के लिए एकत्रित होते हैं। वो सभी एक बड़े गोलाकार खांचे के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके पास चमकीली रेत के थैले और महीन औजार थे। हर साधु ने ध्यानपूर्वक अपने हिस्से की रेत तैयार की। इस अभ्यास के लिए गहन एकाग्रता और संयम की आवश्यकता थी। एक छोटे से रेत के कण से शुरू होकर यह प्रक्रिया एक उत्कृष्ट कृति में बदलने वाली थी। साधुओं ने सावधानी से रेत के दानों को खांचे में गिराना शुरू किया। हर दाना एक नई आकृति का हिस्सा बनता जा रहा था। समय जैसे थम गया था, केवल रेत के गिरने की हल्की आवाज गूंज रही थी। एक शिष्य ने अपने साथी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, ध्यान केंद्रित करो। दूसरा शिष्य बड़ी विनम्रता से बोला, तुम सही कह रहे हो, मैं अपनी सांसों को सुनूंगा और शांत रहूंगा। मंडला का रूप निखरता गया। जटिल पैटर्न जिसमें जीवन, प्रकृति और पवित्र प्रतीक समाहित थे, उभरने लगे। साधुओं का हर प्रयास और हर स्पर्श एक लय में था। देखो, हमारे प्रयास मिलकर इस सुंदर रचना को आकार दे रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि एकता और संयम से हम क्या कर सकते हैं। शिष्य भी आश्चर्य से कहते हैं, गुरुजी, ये सचमुच मंत्रमुग्ध करने वाला है। आश्रम के इस विशेष मंडलाभ्यास की खबर आसपास गांव में फैल गई। धीरे धीरे बहुत सारे गांव वाले आश्रम के पास आने लगे। गांव की वृद्धा बच्चों से, देखो यह साधु कितनी एकाग्रता से काम कर रहे हैं, यह धैर्य की मिसाल है। बच्चा उत्सुकता से, माँ, यह मंडला कब तक रहेगा? माँ, यह तो मैं नहीं जानती, पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसका महत्व इसका निर्माण ही है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार मंडला पूरा हो गया। यह एक अद्वितीय कृति थी जिसमें साधुओं का धैर्य, कौशल और एकता झलकती थी। गांव वाले मंत्रमुग्ध होकर इसे निहार रहे थे। एक शिष्य ने कहा, यह हमारी मेहनत का फल है। देखो कितनी सुंदरता है इसमें। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम इसका महत्व जानना चाहोगे? सभी ने उत्सुकता के साथ हाँ में सिर हिलाया। गुरुजी ने एक छोटे से औजार से मंडला को धीरे धीरे मिटाना शुरू किया। साधु और गांव वाले चकित होकर देख रहे थे। गांव वाले हैरान होकर गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी इसे क्यों नष्ट कर रहे हैं? शिष्य भी मन ही मन सोचने लगे कि यह सुंदरता हमसे क्यों छीनी जा रही है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह साधना अनित्यता के पाठ का एक उदाहरण है। हमारे जीवन में भी हर सुंदर अथवा बुरी चीज क्षणिक ही होती है। इसे मिटाना हमें सिखाता है कि जीवन में जो भी हम बनाते हैं वह स्थायी नहीं होता। एक शिष्य ने आंखों में नमी के साथ पूछा, तो हमारी मेहनत का मूल्य उसका क्षणिक होना है? गुरुजी, सही कहा। इसे जाने देने में ही सच्ची शांति तथा जीवन की अनुभूति मिलती है। धीरे धीरे गांव वाले भी समझ जाते हैं कि यह मंडला केवल एक कला नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक था। एक याद दिलाने वाला प्रतीक जो हमें सिखाता है कि हर चीज क्षणिक है। सभी शिष्य गुरुजी की ओर देखकर बोले, गुरुजी, हमने सीख लिया है कि सच्ची सफलता और शांति अपने कर्म को पूरा करने में है, ना कि उसके परिणाम को थामे रखने में। साधु बिखरी हुई रेत को एक पास की नदी में ले गए और धीरे धीरे उसे पानी में बहा दिया। रेत के रंग नदी में घुलकर बह गए, जीवन की अनित्यता और हर क्षण के प्रवाह का प्रतीक बन गए। शिष्य मन ही मन सोच रहे थे, अब यह रेत नई जगहों तक पहुंचेगी, नए रूप में, जैसे हमारी यादें और अनुभव जो हमें जीवन के नए रूपों में बदलते हैं। जीवन का हर क्षण अद्वितीय है, पर उसे थामे रखना हमारे दुख का कारण बनता है। जाने देने में ही सच्ची शांति है। सभी के मुख पर एक संतोष और खुशी की झलक रही थी।